एक बात बताओ बच्चों, सर ये तो समझ में आ गया, अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ बीटा डाइकीटोन, रिएक्शन विथ बीटा डाइकीटोन। रिएक्शन विथ बीटा डाइकीटोन। देखो ध्यान से, हमारा भी मन के जो भ्रम है ना और भी टूटेंगे, देखना ध्यान से। ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं बीटा डाइकीटोन। कीटोन है, sp2 के रेस्पेक्ट में sp3 कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड कार्बन बीटा, ये बीटा। अगर इधर से मूव करोगे तो ये बीटा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे बीटा डाइकीटोन। क्या बोलेंगे, बीटा डाइकीटोन। मैंने यहाँ पर यूज किया NaOH प्लस X2, ठीक है। सीधा रिएक्शन पे आओ सर, मीडियम में बेसिक। सर यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम भाई OH नेगेटिव है, NaOH प्लस X2 यूज किया है, डबल बॉन्ड हो CH3 है, जैसे रिएक्शन कराते हो वैसे कराओ। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, आपने तो बोला था इधर से रिएक्शन कराना। अब बच्चों पॉइंट ढंग सुना, पहला जो स्टेप था वो कौन सा था, एसिड बेस रिएक्शन। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। देखो ज्यादा अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो निगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो निगेटिव चार्ज सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो निगेटिव चार्ज सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस करेगा। तो इस वाले कंडीशन में देखो निगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस हो कर रहा, और वो हाइड्रोजन जिसको बाहर निकालने के बाद अगर दोनों तरफ से रेजोनेंस हो तो वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना बच्चों, ये पढ़ाया था आपको, ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा, वो इस तरीके से ये होगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। देखा, इस वाले पर अटैक नहीं हुआ है, ठीक है। देखते जाना पॉइंट और अच्छे समझ में आएगा। X2 है इंड्यूस पोलराइजेशन, जैसा मैकेनिज्म चल रहा है वैसा ही चलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये X बना। फिर आपको पता है मीडियम अभी भी बेसिक है, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। यहाँ पे H एक और है, ठीक है, ये नेगेटिव X2 है, ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, ये इस तरीके से X, ये डबल बॉन्ड O और ये बन गया, ठीक है। अभी मीडियम कैसा है, मीडियम अभी भी बेसिक है, OH नेगेटिव ऑब्वियस सी बात है बेस है, तो ये इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करेगा। इस पॉइंट को याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से अटैक कराते जाए, नहीं, क्योंकि प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, इसलिए इसका नाम रिएक्शन बोलते हैं। OH नेगेटिव है, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव, 2 हैलोजन लगा हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन खींचता है 2 हैलोजन कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे पहले वाले ने बताया था, ज़्यादा हो जाता तो ये एसिड बेस रिएक्शन ना करके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन SN मैकेनिज्म करने की ओर अग्रसर हो सकता है बच्चों। अग्रसर का मतलब समझ में आता है ना, उसकी तरफ बढ़ जाता है ये इस तरीके से ये बना, और यहाँ पर OH आ गया, ठीक है। एडिशन हो गया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल किसी भी लिविंग ग्रुप को बाहर कर सकता है। अब सुनना ध्यान से, सर यहाँ पर बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है, ये वाला कि OH, क्योंकि R तो खराब लिविंग ग्रुप होता है, वो आपने पढ़ाया था, मैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में जाकर देखना, R सेकंड लास्ट पे आता है, R मतलब CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, या अल्कीन अल्काइन जो भी है सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। OH नेगेटिव उससे ऊपर आता है। सर ये वाला जो है, यहाँ पर अगर आप नेगेटिव चार्ज लाओगे, 2 हैलोजन तो है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। मतलब याद क्या रखना है आपको, मैं पूरा पॉइंट नहीं बोल पा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये रेगुलर क्लास नहीं है, इसलिए मैं मुंह रोक मतलब मन बांध करके पॉइंट बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, हाँ सर। तो जो भी चीज़, जो भी लिविंग ग्रुप का अगर निगेटिव चार्ज, अगर मतलब अगर उस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हो, अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करे तो बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ऐसे नहीं मैकेनिज्म हो रहा है, लिख लेना यहाँ पर SN एडिशन एलिमिनेशन, तो पूरा को पूरा लिख सकते हो SN एलिमिनेशन मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O OH प्लस साथ में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरीके से C है, X है, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, हाँ सर। ये
एसिड है, ये बेस है, इंट्रा मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चला जाएगा, ये नेगेटिव के पास चला गया तो ये क्या बन गया, ये O नेगेटिव बन गया, प्लस साथ में क्या बन गया, प्लस साथ में इस तरीके से CX और ये H बन गया, और साथ में ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर इस तरीके से CH3 ग्रुप है, ये बन गया। ठीक है, हाँ सर। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा, ये O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव इंट्रैक्शन करेगा, बिल्कुल। अब ये ग्रुप आपको दिख रहा है, हाँ सर वो ग्रुप दिख रहा है। अभी मीडियम कैसा है बच्चों, बेसिक है कि नहीं, क्योंकि OH नेगेटिव खत्म नहीं होने वाला है। और आप जाओ हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ये वाला चीज बन रहा था कि नहीं बन रहा था, जाकर देखो, ये बन रहा था, हाँ सर ये बन रहा था। तो ये वाले हाइड्रोजन को ये बाहर निकाला था, उसमें जाकर देखो बच्चों, यहाँ पर ये बाहर निकाला था, ये इस तरीके से है, ये यहाँ पर X है, ये X है, एसिड बेस रिएक्शन होगा बच्चों। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। अभी भी क्या है बच्चों, अभी भी इस तरीके से X2 है, तो ये इंड्यूस पोलराइजेशन करेगा, जो वहां पर मैकेनिज्म है वही मैं करा रहा हूँ। ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, CX3, इस तरीके से। फिर आपको पता है क्या करा था, जो मैं वहां करा था ना, वो पूरा का पूरा कराओ बच्चों। OH नेगेटिव बनेगा तो प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस क्या बना, प्लस इस तरीके से CHX3 बना। ठीक है, पॉइंट सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या क्या याद रखने वाली बात है, मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर ये बाहर हुआ, ये बाहर हुआ, ये कौन सा कार्बन है, देखो ये वाला कौन सा कार्बन है, देखना यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन है वो ये कार्बन है, ये कार्बन है, मतलब कौन सा कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ये वाले कार्बन का बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये वाला कार्बन जो है ये वाला है, और जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर CHX3, ध्यान से देखो वो कौन सा कार्बन है, देखो ध्यान से, वो CHX3 ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन मतलब ये वाला, ये वाला कार्बन मतलब ये वाला, मतलब ये वाला कार्बन है। तो CHX3 जो कार्बन है बच्चों वो ये वाला कार्बन है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पहला क्वेश्चन आता है, बीटा डाइकीटोन दे देगा, वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा। किधर से होगा, इधर से होगा। मतलब एक कंसेप्ट सर आप ही बताए थे, आप ही फंस गए। क्या फंस गए सर आप, आपने बताया था कि उस कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये इधर अटैक ना करके इधर अटैक कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पर इधर अटैक कर रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, मेन चीज आपको क्या याद रखना है, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको याद रखना है कि हाँ भाई एसिडिक हाइड्रोजन है, ऐसे ऐसे जाएगा तो होगा। तो ये वाले केस में यहाँ से बाहर निकलता है हाइड्रोजन, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में ये कार्बन की जगह कार्बन 14 भी दे देगा, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, 12 भी होता है, 14 भी होता है, तो ये आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। तो ये कार्बन 12 है, जिसको मैंने नहीं दिखाया है वो कार्बन क्या बच्चों 12 है, और जिस कार्बन को मैं दिखा रहा हूँ 14, वो कार्बन नंबर 14 होगा। ठीक है, अगर मैं दिखाऊंगा तो वो 14 होगा। ठीक है, एग्जाम में दे देगा ये 14 है, और आपसे पूछे कि यहाँ पर बताओ जो हेलोफॉर्म बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, CHX3 वाला बन रहा है कि CHX3 14 वाला बन रहा है, तो आप कौन सा सही करेंगे, CHX3 14 वाला करेंगे। मेडिकल में यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन डिट्टो के डिट्टो यही क्वेश्चन कराएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यही वाला रहेगा, और यहाँ पर आइसोटोप्स दे देगा, 14 दे देगा, 12 दे देगा, और ऑप्शन में रहेगा यहाँ पर जो हेलोफॉर्म बन रहा है वो कार्बन नंबर 14 बन रहा है कि कार्बन नंबर 12 बन रहा है। आप आराम से बना लेंगे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो।